हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4 फ्रॉम आईएससी 2024 बोर्ड एग्जाम पेपर। अगर चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे एक नया वीडियो अपलोड हो। एंड यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स है पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन, फॉर योर यूनिट टेस्ट, फॉर योर अपकमिंग फाइनल एग्जामिनेशन एज वेल। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 में हम दोनों पार्ट ही कवर करेंगे, और क्वेश्चन भी और द मेन क्वेश्चन भी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है डिवेंचर्स पे। 1 अप्रैल पे डिवेंचर्स के वैल्यू दिए हुए हैं। 50 लाख के डिवेंचर्स हैं जो कि 31 मार्च 23 को रिडीम होंगे एट 2% प्रीमियम। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी बनाया हुआ है 5 लाख का। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनी ने 1 अप्रैल को 2022, और ये 101% पे ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन रियलाइज हो चुका है एंड द डिवेंचर्स वे रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है यहाँ पे। हमें बनाना है डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो चले आते हैं सोल्यूशन पे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट पे हमारा पहला एंट्री जो है, जो फर्स्ट एंट्री दैट वी नीड टू मेक इज 9% डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल सा, अगर जर्नल तुम्हें याद है आराम से इसको पुट कर पाओगे। जर्नल जब हम बनाते हैं तो हम लिखते हैं 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स क्रेडिट होता है, इसलिए डिवेंचर होल्डर्स से क्रेडिट साइड में ये दोनों एंट्री यहाँ पे हुई है। 9% डिवेंचर्स में फेस वैल्यू आएगा और प्रीमियम रिडेम्पशन पे 2% प्रीमियम जो है वो आएगा विच इज़ 1 लाख। और इसी का फिर नेक्स्ट एंट्री होगा डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो हमने पेमेंट कर दिया डिवेंचर होल्डर्स को 51 लाख का टोटल पेमेंट। ठीक है। इंटरेस्ट का भी साथ ही साथ करना, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि इग्नोर इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट का एंट्री करना भी इज एडवाइजेबल। सो उसका एंट्री भी होगा अगेन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, इसलिए यहाँ पे आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। और फिर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,50,000 टोटल पेमेंट हो चुका। सो दिस इज द फर्स्ट अकाउंट। सेकंड अकाउंट में चले आते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है 1 अप्रैल 22 को इन्वेस्टमेंट किया गया है। सो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, दिस इज अ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। 15% ऑफ द डिवेंचर वैल्यू होगा जो कि 15% 50 lakhs विच इज 7,50,000। एंड देन ऑन द रिडेम्पशन डेट डिवेंचर इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया गया है। सो बाई बैंक 7,50,000 आएगा। और ये जो 101% में एक्स्ट्रा जो 1% यहाँ पे रियलाइज हुआ है दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो बैंक अकाउंट में जाएगा, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे जस्ट 7,50,000 डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड में ही आएगा। तो ये था सम 3 मार्क के लिए। चले आते हैं और क्वेश्चन पे। व्हाट डू वी हैव ऑन 1 अप्रैल रिजॉर्ट्स लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, ये लिस्टेड कंपनी है। ओके। और प्रीवियस वाली कंपनी जो हमारी थी दैट वाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। Okay, so that is sorted. This company had 60,000 5% debentures of rupees 100 each due for redemption at par on 31st March 23. As per the law, investment was made in fixed deposit of a bank on 30th April 2022, earning interest at the rate 5% per annum. Investment भी किया हुआ है 30th April को किया है और 5% इंटरेस्ट यहाँ मिल रहा है। टैक्स was deducted at the rate 10% on the interest. TDS भी डिडक्ट हो चुका है। सो जर्नल करने बोला है यहाँ पर ऑन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन के साल में जितने सारे जर्नल्स होंगे वो सारे करने हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, लेकिन डिवेंचर इंटरेस्ट को इग्नोर करने कहा है, सो दैट वी विल नॉट पास। सो पहली जर्नल हमारी है 30 अप्रैल को होगी, जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सो इन डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड दिस विल बी 5%। यहाँ पे इंटरेस्ट है उसमें बाद में आते हैं। 15% होगा ये, 15% ऑफ द डिबेंचर अमाउंट। तो 60 lakhs का डिबेंचर है जिसका 15% इज 9 lakhs, सो दैट इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये करने के बाद अब चले आते हैं एंड ऑफ द ईयर में, जब डिबेंचर को रिडीम किया जाएगा उससे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, TDS कलेक्टेड, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन 11 मंथ्स का होगा क्योंकि 30 अप्रैल को इन्वेस्ट किया गया था और 31 मार्च को ये रिडीम कर दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है इन्वेस्टमेंट।
इसलिए 11 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन 9 lakhs एट द रेट 5%, क्योंकि 5% पर एनम बोला हुआ है, दैट कम्स टू 41,250। ठीक है, और इसका 10% होगा TDS कलेक्टेड। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इंटरेस्ट का ही 10% होता है, तो 4125 हो गया तुम्हारा TDS कलेक्टेड। ठीक है, 9 लाख हो गया डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, और जो डिफरेंस है 9,37,125, दैट इज द एक्चुअल मनी जो कंपनी को मिलेगी ऑन सेलिंग ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। अभी रिडेम्पशन बाकी है। अब चले आते हैं रिडेम्पशन एंट्री में। 5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है, रिडेम्पशन एट पार कहा गया है। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 60 lakhs का डिबेंचर 60 lakhs ही आएगा, एंड देन डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 60 lakhs यहाँ पे आ गया। ठीक है, सिंस दिस इज अ लिस्टेड कंपनी, इसलिए DRR का कोई एंट्री यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन DRI का एंट्री आएगा जो हम यहाँ पे कर चुके हैं। ये सब चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का एंट्री कर बैठोगे तो फिर मार्क्स को बैठोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज व्हाट वी हैव फॉर अ 3 marks क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताओ, आई विल हेल्प यू आउट। एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी चेक कर पाए क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है। अगर कुछ गलत हुआ भी है तो फिक्र की बात नहीं है, स्टेप मार्किंग मिलते हैं, सो वहाँ से कवर अप हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, और भी वीडियोस आने वाले हैं टू चेक योर सॉल्यूशंस।